नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को मैं नए जो शौक लोग पालते हैं आधुनिकता की दौड़ में अपने माता पिता की बातों को इग्नोर कर देते हैं, नहीं सुनते हैं, उन्हीं से संबंधित एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। तो साथियों, एक बहुत ही शिक्षित और संभ्रांत परिवार था। एक मास्टर जी रहा करते थे। मास्टर जी के परिवार में मास्टर जी की पत्नी, एक बेटा और उसकी औरत यानी बहू, 4 लोगों का परिवार था। बेटा पढ़ लिख के अच्छी सर्विस में लग गया था, काफ़ी अच्छी सर्विस थी। और आप लोग जैसे जानते हैं कि आज के ज़माने में बच्चे जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो माता पिता की बातों को इग्नोर कर देते हैं। वही हाल मास्टर जी के साथ हुआ। बेटा कमाने लगा 4 पैसे, तो छोटी छोटी बात पर माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो कभी अपने बच्चे के लिए पिता से लड़ जाती थी। बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल किया। आज वही बच्चा छोटी छोटी बात पर माँ से झगड़ पड़ता था, पिताजी की बात नहीं मानता था। पिताजी समझाते थे, बेटा ये दोस्त या तरह तरह की पार्टियां ये सब काम में नहीं आएंगी, इतना शौक मत पालो। बेटा कहता क्या था मालूम है? कहता था, जब मैं आपकी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा और मुंह में दांत नहीं रहेंगे, पेट में आंत नहीं रहेगी, तब क्या खाक शौक करूंगा? शौक करने की समय यही है, अभी नहीं किया तो कब करूंगा। तरह तरह से जो है माता पिता को अपने बुढ़ाना देता था। ले देकर एक पत्नी बची थी जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी वास्तव में लक्ष्मी ही थी। वो एक ऐसे सुशिक्षित और संस्कार संस्कृत युक्त परिवार से आई थी कि क्या कहना। उसका पति उसको तरह तरह के छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए आधुनिकता की दौर में पता नहीं क्या क्या शौक पालने के लिए कहता, लेकिन पत्नी उस चीज को इग्नोर कर देती थी। कभी कभी वो पत्नी पर भी झगड़ जाता था। कहता था, तुम क्या पुराने ख्यालों में डूबी हो? हा? आज के नए जमाने में, नए युग में जमाने के साथ चलना सीखो। पत्नी उसे कहती कि ठीक है, आप चल रहे हैं ना, आप चलिए, मुझे इस नए जमाने में इन कपड़ों के साथ नहीं रहना। बेटा, तरह तरह के दोस्त थे, रोज रोज पार्टियां होती थी, क्या क्या होते थे, इग्नोर। इस तरीके से परिवार चल रहा था उनका। संयोगवश एक दिन मास्टर जी को हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया और उन्हें आनंद फानंद में ले जाके एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। उस हॉस्पिटल का नियम था कि कोई भी पेशेंट को जब आप भर्ती कराते हैं तो कम से कम 1.5 लाख की रकम तुरंत जमा करनी पड़ती है। बेटे ने 1.5 लाख रुपए जमा किया, पिताजी को एडमिट कराया आईसीयू में। थोड़ी देर बाद डॉक्टर 3.5 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया और कहा, पैसे का जल्दी बंदोबस्त करो, इनको एंजियोप्लास्टी करना है। अब 3.5 लाख रुपया इकट्ठा करना बच्चे के बस की बात नहीं थी। सर पे हाथ रखकर बैठ गया, वो लगा सोचने अब क्या करूं।
फिर उसने क्या किया, उसके जितने सारे दोस्त थे सबको एक एक करके फोन किया और सारे दोस्त नकारा साबित हुए। किसी ने एक पैसे की मदद नहीं की। सब ने किसी न किसी प्रकार का बहाना बता दिया और कहा कल बताए होते, आज बताए, थोड़ा ऐसे कुछ न कुछ, मतलब सब बहाना करते चले गए। एक पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ। और उसी बाहर बेंच पर बैठ के लगा सोचने, अब क्या करूं, कहां से लाऊं पैसा। इतनी में देखता है कि उसकी पत्नी लक्ष्मी टिफिन का डब्बा लिए हुए घर से आ रही है। आती है और कहती है चलो खाना खा लो, अभी 3 लाख का बंदोबस्त करना है, माँ जी ने भी फोन करके बताया था। लड़के की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहाँ से बंदोबस्त करूंगा। पत्नी ने कहा आपके दोस्त हैं, उनको फोन कर लीजिए, बहुत सारे दोस्त हैं आपके पास। लड़का लगा रोने, बोला आज किसी दोस्त ने मेरा साथ नहीं दिया, क्या करूं। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, चलिए आप खाना खा लीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। लड़के की आंखें भर आई और कहा अब आज खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे, मेरा गला बैठा जा रहा है। पत्नी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आप खाना खाइए, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। लड़के की आंखें खुली की खुली रह गई, एकदम भौचक्का हो गया। सोचा पूछा ये ऐसा कैसे हो गया। बोला आपने जो हमको हमेशा थोड़ा पैसे देते थे आधुनिकता की दौर में चलने के लिए, उन पैसों को मैं धीरे धीरे बचा के रखती जाती थी। एक एक करके हमारे पास 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे। माँ जी ने जब फोन किया कि 3 लाख रुपए डॉक्टर और मांग रहा है, तो 2 लाख रुपए तो हमारे पास थे। 1 लाख रुपए हमने अपने पिताजी से मांग लिया। 3 लाख हो गए। तो ये जो टिफिन का डिब्बा है, 2 डिब्बा पैसों से भरा है, एक डिब्बे में खाना है। लड़का बहुत खुश हुआ, कहा तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी सोच, तुम्हारे सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी तो उसकी माँ हुई, जिसने अपने संस्कारों को पराजित पाया और एक दूसरी की माँ की संस्कार, संस्कृत, सभ्यता आज जीत गई। और उसको धन्यवाद दे रही थी उसकी माँ को, लक्ष्मी की माँ को, जिसने अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दी थी। तो साथियों, ये रही आज की कहानी। अब आप लोगों को कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताइए, और हो सके तो आधुनिकता के दौर में बहने की कोशिश मत कीजिए, अहंकार में मत जिए, सबको साथ लेकर चलिए, सबके साथ रहिए। धन्यवाद।